चलें जी, तो हम आगे से शुरू करते हैं अगला टॉपिक। और अभी इनिशियली जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि मैं नई नोटबुक यहाँ पे बना रहा हूँ। तो अभी पिछली क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी सेट्स और डिक्शनरी के ऊपर। आज इनिशियली हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस को, बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, हमने पहले भी देखा था कि अगर इन्वर्टेड कॉमा में हम कोई वैल्यू दे देते हैं तो पाइथन उसको स्ट्रिंग कंसिडर करता है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ इनिशियली तो हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं। बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या हैं कि मिसाल के तौर पे मैं अगर नेम लिखता हूँ और मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा में इसरार, तो अब ये जो नेम है दिस इज अ स्ट्रिंग क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया इसे। ठीक है, अगर मैं नंबर देता हूँ विदाउट कोटेशन देता हूँ तो वो इंटीजर कंसिडर करता है इसे, लेकिन मैंने क्योंकि इसको इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया है तो ये इसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अब आप चाहें तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं। आपने लिखा जनाब नेम, इसको कोड को रन किया तो ये नेम प्रिंट कर देगा। आप ये कर सकते हैं कि इसकी लेंथ प्रिंट करवा दें नेम की, तो ये इसकी लेंथ प्रिंट कर देगा। आप ये कर सकते हैं कि ये जो नेम वेरिएबल है इसको आप अपर केस में प्रिंट करवा दें। डॉट अपर फंक्शन कॉल करें तो ये इसको सारे टेक्स्ट को अपर केस में प्रिंट कर देगा। आप ये कर सकते हैं कि नेम को लोअर केस में प्रिंट करवा दें तो ये इन सबको लोअर केस में प्रिंट करवा देगा। स्ट्रिंग असल में आप इसको कंसिडर कर लें कि इट्स काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। सही है, यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं ऐसे करके लिखूं नेम और उसके आगे मैं 0 इंडेक्स पास कर दूं तो ये आई प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अगर मैं ऐसे करूं नेम और इसमें 1 प्रिंट कर दूं तो ये आई के बाद जो एस कैरेक्टर है उसको प्रिंट कर देगा। और अगर मैंने यहाँ पे नेम करके 2 कर दिया तो ये आर प्रिंट कर देगा। तो जिस तरीके से लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर्स वगैरह, तो स्ट्रिंग के अंदर असल में कैरेक्टर्स होते हैं, एक एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, और वो इंडेक्स के हिसाब से होता है। इसीलिए इसमें लेंथ का फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लेंथ हमें बता रहा है कि इसकी लेंथ 5 है, तो 0 to 4 आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के फंक्शंस होते हैं। बाकी वही जैसे लिस्ट के अंदर आप चाहें तो राइट लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं और आप राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। यानी अगर मैं -1 प्रिंट करूंगा तो ये मुझे आखिरी कैरेक्टर यानी कि आर प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, समझ में आ रही? ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने लिस्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज देखी थी, दैट वाज स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? स्लाइसिंग करने का तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने सेंटेंस एक लिखा। अच्छा, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है जनाब पाइथन इज
वेरी पावरफुल लैंग्वेज। अच्छा, अब ये सेंटेंस मैंने कंप्लीट कर लिया। अब अगर मैं इस सेंटेंस को प्रिंट करवाऊंगा तो ये पूरा सेंटेंस प्रिंट कर देगा। अगर मैं ये करूं कि सेंटेंस के आगे 0 लिख दूं तो ये पहला कैरेक्टर यानी कि P प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूं और 0 to 6 चला जाऊं तो ये मुझे 0 से लेके 6 यानी कि पाइथन पूरा स्लाइस करके निकाल के दिखा देगा। बाकी आप इसके अंदर मजीद ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको जैसे माइनस से स्टार्ट कर लें, -9 से शुरू तक का प्रिंट करवा लें। तो ये -9 लैंग्वेज आखिर का जो टेक्स्ट है वो पावर लैंग्वेज जो है इसने वो एक्सट्रैक्ट करके स्लाइस करके आपको दिखा दिया। ठीक है, ये कहलाती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। फिर स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कुछ और भी मेथड्स होते हैं, आप इनको कह लें यूजफुल मेथड्स इन स्ट्रिंग। तो वो क्या है, मिसाल के तौर पे सपोज हमारे पास सेंटेंस अपनी जगह मौजूद है, तो अभी अगर मैं मिसाल के तौर पे प्रिंट करवाता हूँ सेंटेंस को तो आप देखेंगे कि सेंटेंस ये है प्रिंट हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि थोड़ा सा काम ये किया कि सेंटेंस प्रिंट करवाने के बजाय मैंने लिखा सेंटेंस डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप एक फंक्शन है और इसके ऊपर आप माउस लेके जाएंगे तो ये बता देगा कि ये करता क्या है। होता क्या है कि इसका आउटपुट आप देखेंगे तो वही सेम आउटपुट आपको नजर आ रहा है, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम करते क्या है कि अब की दफा थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करते हैं और चेंज इस तरह करते हैं कि इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कुछ स्पेसेस ऐड कर देते हैं। तो खाली सेंटेंस प्रिंट कराएंगे ना तो ये स्पेसेस आपको यहाँ पे नजर आएंगे लेफ्ट और राइट पे। लेकिन अगर आप डॉट स्ट्रिप कॉल कर लेंगे तो ये जो स्पेसेस हैं ये स्पेसेस को खत्म कर देता है। जैसे यहाँ लैंग्वेज प्रिंट हो रहा था तो इधर शुरू में स्पेस आ रहा था, तो अगर आप इसको डॉट स्ट्रिप कर देंगे तो ये लेफ्ट और राइट दोनों स्पेसेस को जो है वो खत्म कर देगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर -9 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि जो लिस्ट वाली क्लास ली थी वो आपने अटेंड नहीं करी, जिसमें हमने कहा था कि नेगेटिव से शुरू करके हम जो है राइट साइड से आते हैं। लिस्ट वाली क्लास ली थी आपने? नहीं, -9 की तो वही बात है। अब स्पेस खुद एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, यानी जैसे P एक कैरेक्टर है तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है। तो अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके शुरू और आखिर में स्पेसेस हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल जो है वो टेक्स्ट बना लेता हूँ एक, और उस टेक्स्ट के अंदर मैंने किया ये कि इस तरीके से स्पेसेस इंसर्ट कर दिया। सही है। अच्छा, अब इसको अगर आप वैसे देखेंगे ना तो ये बहुत सारे स्पेसेस हैं यहाँ। उसके बाद मैंने लिख दिया इसरार। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो कोड जनरेट होता है ना उसमें स्पेसेस आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। तो अब अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे टेक्स्ट को
तो ये प्रिंट जब करेगा तो स्पेसेस भी प्रिंट करेगा साथ में, ये स्पेसेस भी प्रिंट करेगा क्योंकि ये स्पेस इस स्ट्रिंग का पार्ट है। यानी अगर आप इसकी लेंथ चेक करेंगे टेक्स्ट की तो ये आपको बताएगा कि इसकी लेंथ एक्चुअली 18 है। अब 18 कहाँ है, या तो 5 कैरेक्टर है, तो ये तो 18 लेंथ बता रहा है, तो इसमें असल में 13 स्पेसेस हैं और हर स्पेस को ये कैरेक्टर कंसिडर करेगा। तो अब बाज़ हम ये चाह रहे होते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ ऑटो जनरेशन, तो उसको जो है वो हम रिमूव कर दें। तो अगर करना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रिप कर दें, नहीं करना चाह रहे तो ना करें। उसके लिए आप सिंपली टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप कॉल करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने अपर केस में कन्वर्ट किया था। ऊपर आपने क्या किया था, ऊपर आपने किया था कि डॉट अपर, तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे आप स्ट्रिप करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट पे जो भी अगर स्पेस है तो वो रिमूव कर देगा, ठीक है। और अगर आप जो है वो नहीं करेंगे तो नहीं करेगा, ठीक है। बाकी इसमें इस चीज का ध्यान में रखें कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ इसरार डैश अली। अब ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस इन दोनों टेक्स्ट वर्ड्स के दरमियान आ रहा है, तो ये स्ट्रिप नहीं हटाएगा। स्ट्रिप का काम है कि पूरा जो टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो स्पेस है, ये वाला स्पेस हटा देगा और ये वाला स्पेस हटा देगा बस। अगर हटाना है तो हटा दें, नहीं हटाना तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। जरूरत पड़ती है बाजू का तो कर ले जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कुछ फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर पैरामीटर पास होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक इंटीजर बना देता हूँ, मैंने कहा i इक्वल्स टू 10, सही है। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा i को, तो i को प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं जनाब प्रिंट करवा दो लेंथ ऑफ i, तो ये एरर दे देगा। एरर क्यों दे रहा है ये? एरर ये इसलिए दे रहा है कि लेंथ की जो पैरामीटर है उसके अंदर इंटीजर पास नहीं होता। इंटीजर के अंदर लेंथ टाइप की कोई चीज नहीं होती है। अलबत्ता ये कि अगर ये कोई लिस्ट होती और उसमें मल्टीपल इंटीजर्स होते और फिर मैं लेंथ ऑफ i प्रिंट करवाता, तो ये मुझे बता देता 3 कि इस लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज हैं। तो ये जो लेंथ का फंक्शन है ये मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लिस्ट के साथ, सेट के साथ, टपल के साथ, स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। न्यूमेरिक जो इंटीजर फ्लोट है उनके साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये एक जर्नल फंक्शन है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये जो अपर और लोअर है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग स्पेसिफिक है। यानी अगर मैं यहाँ पर आकर जो है वो कहता ये हूं कि भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इंटीजर है, ठीक है, मैंने कहा j इक्वल्स टू 20 और फिर मैं कहता हूं j डॉट अपर, तो ये एरर आ जाएगा क्योंकि इसको नहीं पता कि इंटीजर के अंदर अपर नाम की कोई चीज नहीं है, सही है। तो इसलिए यहां पर एरर आ जाएगा। अलबत्ता ये कि अगर ये स्ट्रिंग होता यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में होता तो फिर अपर पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि अपर इज पार्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, तो ये स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है। तो लिहाजा ये अपर और लोअर क्योंकि स्ट्रिंग स्पेसिफिक है, लिहाजा स्ट्रिंग की क्लास में मौजूद है और हम इनको डॉट करके एक्सेस करेंगे। डॉट करने का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग के साथ हैं, स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग में इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रिंग की क्लास में। जबकि लेंथ हम अलग से कॉल कर रहे हैं क्योंकि लेंथ एक डिफरेंट फंक्शन है जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स पास की जा सकती हैं, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, लिस्ट भी पास कर सकते हैं और भी बहुत सारे। तो इसीलिए लेंथ को स्ट्रिंग स्पेसिफिक नहीं रखा है। तो जो ऑपरेशन स्ट्रिंग स्पेसिफिक है ना, जो स्ट्रिंग में ही होते हैं, अब जैसे स्ट्रिप है तो स्ट्रिप का फंक्शन सिर्फ स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसको स्ट्रिंग में रखा हुआ है। स्ट्रिप के फंक्शन की किसी और डेटा टाइप में जरूरत ही नहीं है, तो इसको उठा के हमने स्ट्रिंग में रख दिया।
तो ये जो मैं आपको मेथड्स बता रहा हूं ये सारे स्ट्रिंग के अंदर है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो कुछ और फंक्शंस हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे अब मेरे पास जो सेंटेंस था, अगर अभी फिलहाल मैं उस सेंटेंस को प्रिंट करवाऊं, तो ये सेंटेंस है पाइथन इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज। अब देखेंगे शुरू में जो है वो कुछ स्पेसेस मौजूद हैं। अब मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर जो है वो मैं एक और सेंटेंस बनाता हूं, इसको मैं कहता हूं न्यू अंडरस्कोर सेंटेंस, और उसमें मैं लिखता हूं सेंटेंस डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर मैं कहता ये हूं कि पाइथन की जगह कॉमा करके यहाँ पे मैं कह रहा हूं पाइथन की जगह जावा कर दो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये न्यू सेंटेंस अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो न्यू सेंटेंस में आप देखेंगे कि जहां पाइथन लिखा हुआ था उसकी जगह रिप्लेस होके जावा आ जाएगा, और ये कह देगा कि जावा इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज। तो रिप्लेस मदद से जो है वो आप एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए रिप्लेस है, और नहीं स्पेस नहीं खत्म हो रही इसमें, नहीं नहीं, एक वक्त, हाँ आप कर लें, ऐसे कर लें, स्ट्रिप कर लें, आगे जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको स्ट्रिप कर लें, तो वो उसको स्ट्रिप भी कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा करें कि डॉट करके अपर कर दें, तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा इस पूरे सेंटेंस को। फिर अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद जो है वो आप डॉट डॉट करते रहें, वो करता रहेगा। सही है, एक ही बात है, आप स्ट्रिप डॉट रिप्लेस कर लें, बात वही है। सेंटेंस डॉट स्ट्रिप कर लें, डॉट रिप्लेस कर लें, वही सेम रिजल्ट आएगा। 1+2 करें या 2+1 करें, रिजल्ट 3 आएगा। ठीक है, क्या खत्म हो गई? वो तो उस वक्त भी खत्म हुई थी ना जब मैंने स्ट्रिप यहाँ पे लगाया था, बात तो एक ही है ना। अच्छा जी, तो ये हमने जो है वो रिप्लेस का फंक्शन यहाँ इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, रिप्लेस के फंक्शन को इस्तेमाल करने के बाद जो है, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ कुछ? अच्छा, रिप्लेस के बाद जो है वो एक और ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं अक्सर स्ट्रिंग के ऊपर, और वो क्या है कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा वर्ड्स, और फिर मैंने कहा सेंटेंस डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट जो है ना वो उसके अंदर कोई कैरेक्टर देते हैं हम, तो मैंने कहा कि इसको स्पेस से स्प्लिट कर दो, तो नतीजा ये होगा कि ये इसको स्प्लिट करेगा और डिफरेंट वर्ड्स में स्प्लिट कर देगा, यानी स्पेस के हिसाब से ये स्प्लिट करेगा इसको, तो जहां जहां स्पेस मिलेगा ये नेक्स्ट कैरेक्टर बना देगा। तो जो नई वर्ड्स वाली जो लिस्ट बनी है, अगर आप उसकी लेंथ चेक करें, ये तो वर्ड्स तो ये हैं, लेकिन अगर आप उसकी लेंथ चेक करें, लेंथ ऑफ वर्ड, तो ये एक लिस्ट बेसिकली इसने बना दी है कि इसमें 13 वैल्यूज हैं। ठीक है, और अगर आप स्प्लिट करने से पहले उसको स्ट्रिप कर दें, तो वो शुरू के और आखिर के स्पेसेस हटा देगा। तो अब ये पाइथन इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज, तो बीच में जहां जहां स्पेस था उसके हिसाब से इसने डिफरेंट वैल्यूज बना दी। आप ये कर सकते हैं कि एक लूप लगा लें यहाँ पर,
और उस लूप के अंदर जो है वो इसको प्रिंट करवा दें इन तमाम वैल्यूज को। कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, या आप इस तरह लिख सकते हैं फॉर w इन वर्ड्स प्रिंट w। तो ये एक एक वर्ड को अलग अलग प्रिंट कर देगा। पाइथन इज वेरी पावरफुल लैंग्वेज, क्योंकि ये इसने स्प्लिट किया है बाय यूजिंग स्पेस। अब जैसे मेरे पास कोई और टेक्स्ट होता, सेंटेंस होता, लाइन होती, जैसे मिसाल के तौर पे एक सिंपल मेरे पास स्ट्रिंग है और उसमें क्या है कि आई कॉमा एम कॉमा लर्निंग कॉमा पाइथन। अब ये एक सेंटेंस है जिसमें स्पेसेस नहीं है। अगर आप लाइन को प्रिंट करके देखेंगे तो ये एक ही इसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, और अगर इसकी आप लेंथ चेक करेंगे, लेंथ ऑफ लाइन, तो ये आपको बताएगा कि इसके अंदर जो है वो 20 कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर भी जो है वो वर्ड्स में इसको डिवाइड कर देता हूं। मैं कहता हूं वर्ड्स अंडरस्कोर लाइन, और फिर मैं कहता हूं लाइन डॉट स्प्लिट। लेकिन स्प्लिट जो है वो मैं इसको करूंगा कॉमे के एतबार से, और फिर उसके बाद जो है वो मैं प्रिंट कर देता हूँ वर्ड लाइन को और उसकी लेंथ को। तो देखें इसने 4 के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। आई एम लर्निंग पाइथन। अगर आप एक फॉर का लूप लगाएं, फॉर w इन वर्ड्स अंडरस्कोर लाइन, तो इसने इनको 4 में डिवाइड किया, आई एम लर्निंग पाइथन। सही है। तो यहाँ कॉमा की बेसिस पे हमने स्प्लिट करा दिया। तो जब हम स्प्लिट कराते हैं तो हम कोई कैरेक्टर यहाँ देते हैं, और फिर जहां जहां वो कैरेक्टर आएगा वो उसको डिवाइड कर देगा। अब जैसे इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक लंबा सा सेंटेंस है मेरे पास, एक पूरा पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ के अंदर जो है वो मैं लिखता हूं कि आई एम लर्निंग पाइथन एंड this language is very easy to understand। अच्छा, अब ये समझे कोई टेक्स्ट लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, और प्रिंट करवाता हूँ मैं क्या, पूरा पैराग्राफ तो खैर ये नहीं है, चलें खैर बार ये अब इसमें प्रिंट करा दिया, लेकिन मैं स्प्लिट कराता हूँ इसे। और स्प्लिट अगर मैं कराऊंगा इसको स्पेस की बेसिस पे, तो ये स्पेस की बेसिस पे सबको स्प्लिट कर देगा। लेकिन अगर मैं स्पेस की बेसिस पे नहीं कराऊं और पाइथन लिख दूं, तो अब जहां पाइथन आएगा वहां पे ये स्प्लिट करेगा। तो अब इसके दो ही पार्ट होंगे, एक आई एम लर्निंग और एक पाइथन के बाद का जो आ रहा है वो। तो इसने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ से ब्रेक किया, इससे लेफ्ट साइड वाला जो है वो पहला ब्रेक कर दिया, और इससे राइट साइड वाला वो दूसरा हिस्सा बना दिया। तो इसके दो हिस्से कर दिए इन्हें। तो यहाँ पे जो आप स्प्लिट के अंदर वैल्यू देते हैं वो वहां से इसको ब्रेक करके, स्प्लिट करके मजीद हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? जी जी, पूछ। अच्छा, फिर जो है वो कुछ और यूजफुल चीजें हैं इसके अंदर। जो वैल्यूज प्रिंट कराने का तरीका है वैल्यूज को, तो फॉर्मेटिंग के लिए बाज़ औक़ात हम इस्तेमाल करते हैं एफ स्ट्रिंग्स। एफ स्ट्रिंग्स क्या हैं? ये एक्चुअली फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। और क्या तरीका है, मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल तरीका आपके पास ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आई हैव अ वेरिएबल नेम और उसमें लिखा हुआ है इसरार। अच्छा, और एक मैंने जो है वो मिसाल के तौर पे जीपी है,
एक वेरिएबल बना दिया, इसमें मैंने लिख दिया 3.55। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, तो अब इनको प्रिंट कराने का एक तरीका जो पाइथन हमें देता है वो ये है कि माई नेम इज इसरार एंड माई जीपीए इज जीपीए। ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके में इशू क्या है? इस तरीके में इशू ये है कि जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, प्लस लगाया हुआ है। अब प्लस जो है वो यहाँ पे एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बिहेव करेगा, तो लिहाजा ये एक्सपेक्ट करता है कि ये एक स्ट्रिंग है, तो ये तो स्ट्रिंग है, मसला इस पे आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, तो या तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। अगर आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये इंटीजर है, फ्लोट है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको आउटपुट नजर आ जाएगा। दूसरा तरीका जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पाइथन आपको देता है, वो ये देता है कि आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि माई नेम इज, और कॉमा करके नेम लिखते हैं, फिर कॉमा करके जो है वो लिखते हैं माई जीपीए इज, और कॉमा करके जीपीए लिखते हैं। तो ये तरीका करेंगे तो फिर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट चाहे इंटीजर हो नंबर हो वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये भी तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि भाई जहां पर स्ट्रिंग है, यानी आप यूं कर लें कि माई नेम इज और यहाँ पे प्लस लगा दें, और एंड माई जीपीए इज और यहाँ कॉमा लगा दें, क्योंकि फ्लोट है, ये भी चल जाएगा। ये तरीका भी इस्तेमाल हो सकता है। और एक तरीका जो है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रिकमेंडेड है, वो ये है कि आप इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा से पहले लगाएंगे एफ कैरेक्टर, एफ स्ट्रिंग, ये कहलाती है एफ स्ट्रिंग। फिर एफ स्ट्रिंग के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे वेरिएबल का नाम, यानी कि नेम। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से लिखेंगे माई नेम इज, और जो वेरिएबल है वो कर्ली ब्रैकेट्स में आएगा, एंड माई जीपीए इज, और फिर कर्ली ब्रैकेट में जीपीए लिख देंगे, और इसको प्रिंट करा देंगे। तो ये रिकमेंडेड तरीका है एफ स्ट्रिंग वाला, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही वेरिएबल इस्तेमाल होगा, ना प्लस लगेगा ना कॉमा लगेगा, कर्ली ब्रैकेट्स में वेरिएबल को लिखा जाएगा, और शुरू में यहाँ पर आप एफ लगा देंगे, एफ फॉर फॉर्मेटिंग, तो उससे आउटपुट वही आ जाएगा। तरीके ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग का। ये तरीका असल में फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कोडिंग के अंदर भी, तो इसको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। बाकी आप प्रिंट कराने के लिए तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक लिस्ट भी ले लेते हैं। सही है, तो मैंने कहा मार्क्स, और मार्क्स मैंने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख दिए, फॉर एग्जांपल 56 और 67 और 89। अब मार्क्स में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो अब मार्क्स जो है वो तीनों, क्योंकि ये लिस्ट है तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं लिखूंगा कि माई जीपीए इज दिस एंड माई मार्क्स आर, और ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने मार्क्स लिख दिया, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। क्या कह रहा है कि नेम मार्क्स नॉट डिफाइंड। अच्छा, इस कोड को रन करना पड़ेगा एक दफा, और फिर आप इस कोड को रन कर, ठीक है। तो देखें, इसने जो है वो ऐसे प्रिंट करवा दिया। तो ये सिंपली करता ये है कि आपको जो ये कॉमा करके और प्लस करके ये वाली जो परेशानियां उससे बचा लेता है। बाकी काम ये वही कर रहा है जो ऊपर हो रहा है, यानी इससे कोई परफॉर्मेंस वाइज या कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है। बस ये कि इस असल में जो मैं सच्ची बात बताऊं आपको, वो ये है कि ये वाला जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला है, और ये वाला जो स्टाइल है ये सी लैंग्वेज वाला है।
तो कुछ लोग जो सी लैंग्वेज कर चुके होते हैं उनको ये स्टाइल सुटेबल लगता है, तो वो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ जावा करके आते हैं तो उनको ये ज्यादा बेहतर लगता है। तो पाइथन में दोनों ऑप्शन है, आपको जो जो उसमें आप कंफर्टेबल हो आप यूज कर लें। ठीक है।